लेट्स लर्न विथ विकास मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डीआई को जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक 4 चीज पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जिसमें हम लोग प्रतिशत को जाने हैं, उसके बाद औसत को, उसके बाद लाभ हानि और अनुपात और समानुपात को पढ़े हैं। ये 4 चीज आपका बेसिक पूरे कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद आज हम लोग इससे अब स्टैटिक का शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग इसमें किस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। कुछ चित्र है, उससे हम आपको परिचय करवा रहे हैं कि इस टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न दिए जाते हैं। थोड़ा सा चित्र को समझना है और चित्र को हम एक एक करके चित्र को बताएंगे और उसके बाद उसमें कुछ आपको मात्रक होता है उसका याद रखा जाता है और उसको भी इसमें हम लोग बताएंगे और उसको आप ताकि नोट डाउन कीजिएगा, उसको याद कीजिएगा, आपको कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आम जो हम लोग जीवन में जिसका हम लोग यूज करते हैं बोलचाल की भाषा में, उसका हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैथ में हम लोग कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ है जो 20-25 जो मात्रक है उसको हम लोग याद रखिएगा। ठीक है, आपके प्रश्न में हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसी उसी को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जैसे पहला है माप तौल की पद्धतियां। ठीक है, माप तौल की पद्धतियां जैसे हम लोग शुरू से ही जानते हैं 12 इंच बराबर क्या होता है, 1 फीट होता है। ठीक है, और 3 फीट बराबर 1 गज होता है। ठीक, उसी तरह इसमें जैसे 1760 गज बराबर 1 मील होता है। ठीक, उसके बाद 5 गज 1 पोल या रोड, जिस पर हम लोग 5 गज में 1 पोल रोड में हम लोग जैसे यूज करते हैं, इसी के आधार पर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे उसके बाद 220 गज 1 फ्लॉन्ग, 8 फ्लॉन्ग बराबर 1 मील। और देखिए फीट को हम लोग एक बिंदु से डिनोट करते हैं, जैसे इस चिन्ह से, और इंच को कहीं भी दिया रहा है, इंच को 2 ऊपर में दिया रहेगा। एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए, अगर 12 फीट है तो 1 देंगे, और वहीं 12 इंच है तो इस पर 2 देंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रफल पैमाने पर इसमें ज्यादा नहीं, जो जो इम्पोर्टेंस है उसको 1 मील वर्ग मील 484 वर्ग गज, इसको याद रखिएगा।
ठीक है। 144 वर्ग फीट 1 वर्ग मील। फिर उसके बाद 640 एकड़ 1 वर्ग मील। ठीक है। उसके बाद 1000 वर्ग मील 1 वर्ग लॉग। ठीक। उसके बाद 4840 वर्ग में 1 एकड़। ठीक है। और 1 एकड़ इतना आप इसमें याद रखिएगा। जैसे हम लोग 1 वर्ग मील बराबर 484 वर्ग क्या है लिखे हैं, वर्ग गज है जो लिखा गया है, गज। ठीक है। और 184 वर्ग फीट बराबर 1 वर्ग मील और 640 एकड़ में 1 वर्ग मील, 1000 वर्ग मील बराबर 1 वर्ग फ्लॉग। इसको याद रखिएगा। और 4840 वर्ग में 1 एकड़, ये सारा को याद रखिएगा। और ये आपका कहीं कहीं यूज होगा एग्जाम में, क्वेश्चन में, तो उससे। उसके बाद थोड़ा समय को देख लेते हैं। समय, ठीक है। समय में है 60 सेकेंड 1 मिनट, तो सामान्य सी बात है 60 मिनट 1 घंटा, 24 घंटा 1 दिन और रात। 12 घंटा का दिन होता है और 12 घंटा का रात होता है। ठीक है। उसके बाद 7 डेज 7 दिन में 1 सप्ताह। उसके बाद 8 दिन का 1 हफ्ता होता है। ठीक। 15 दिन का 1 पखवाड़ा होता है, वाड़ा। ठीक है, 15 दिन का। और 30 दिन का 1 महीना होता है। और 12 महीना 1 वर्ष होता है। ठीक है। उसके बाद 365 दिन को 1 वर्ष बोलते हैं। और 12 वर्ष 1 युग होता है। और 100 वर्ष 1 शताब्दी। ठीक है। जैसे इस समय का मात्रक है 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा और 24 घंटा में 1 दिन और रात, यानी कि 12 घंटा का दिन होता है और रात होता है। 7 दिन में 1 सप्ताह होता है और 8 दिन और का हफ्ता होता है, हफ्ता बोलते हैं जिसको। 15 दिन 1 पखवाड़ा होता है, 30 दिन का 1 महीना होता है, 12 महीना में 1 वर्ष होता है, 365 दिन में 1 वर्ष, 12 वर्ष में 1 युग होता है और 100 वर्ष में 1 शताब्दी होता है। इस सारे को आपको याद रखना होगा। ठीक है। ये आपको कहीं कहीं मिलेगा उससे। उसके बाद हम लोग इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और इसको हम लोग फिर से मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आयतन के पैमाने पर ठीक है, आयतन के पैमाने पर क्या हो जाएगा, 1728 घन इंच बराबर 1 घन फीट। ठीक है, 27 घन फीट बराबर 1 घन गज। ठीक, एक मात्रा माप पैमाने, मात्रा पैमाने 1 अंश बराबर 1 पौंड होता है, और 28 पौंड 1 क्वार्ट, 4 क्वार्टर 1 हंडरवेट, 200 हंडरवेट 1 टन, 1 स्टोन 14 पौंड। इसको आप ये दोनों को याद रखिएगा। 1 औंस में पूछा जाता है, 16 औंस में 1 पौंड होता है, मिस्टेक से हो गया था। तुल्यांक पैमाने, इसमें ऐसे तो बहुत सारा होता है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग याद रखेंगे। 1 सेमी 0.397 इंच होता है। 1 डेसीमीटर 4 इंच लगभग। 1 मीटर 39.37 इंच, और 1 किलोमीटर 0.6.2 मील होता है, और 5 मील बराबर 8 किलोमीटर होता है। अब बताइए कि 1 मील में निकालने के लिए प्रश्न में दिया रहता है 8/5 किलोमीटर, इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.6 किलोमीटर वो के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, और 1 इंच 2.54 cm, और उसके बाद 1 किलोमीटर 5/8 मील यानी कि 0.625 मील होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग इतना सारा आप याद रखिएगा, और आप एक बार इसको हटिया रहे हैं,
आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल की तुलना करते हैं। तुलना 1 वर्ग सेंटीमीटर 0.155 वर्ग इंच। ठीक है, एक वर्ग मीटर 10.76 वर्ग फीट या 12 वर्ग गज। और एक हेक्टेयर या 2.46 एकड़। उसके बाद 1 एकड़ बराबर 0.4 हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद 1 एयर बराबर 1 वर्ग डेकामीटर 1000 मीटर स्क्वायर। उसके बाद 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर 1 मीटर 10 मीटर 1 डेकामीटर। ठीक है, 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर 10 मीटर 1 डेकामीटर 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर टोमीटर। 10 हेक्टो तो लिख लिए हैं। उसके बाद 10 किलोमीटर 1 मेरियामीटर। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और
1000 मीटर तो जानबे करते हैं कि 1 किलोमीटर होता है, इसलिए सबसे सामान्य है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। फिर आप इसमें दो और हम लोग देख लेते हैं, 2 3 है, उसको खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर चित्र वाले पर आएंगे। चित्र वाले में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। इसमें याद करने वाली है, तो आप इसको रट जाइएगा। उसके बाद आयतन की तुलना, आयतन की तुलना 1 लीटर में कितना गैलन होता है? 0.2 गैलन होता है। ये क्वेश्चन पीटी में भी कहीं कहीं पूछा गया था, एग्जाम में भी लगभग। और 1 गैलन 4.5 लीटर होता है। ये आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद तौल, जो माप में हम लोग यूज करते हैं, उसमें देखिए 1 पौंड 0.454 किलोग्राम होता है। ठीक है, इसके बाद एक शेर, सुनते होइएगा, एक शेर, एक पसेरी, इस सब तरह का 0.93 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम बराबर 2.204 पौंड होता है। उसके बाद 1000 केजी ग्राम नो मीटर किलोग्राम। ठीक है, किलो ग्राम 1 क्विंटल, 10 क्विंटल 1 मैट्रिक होता है। 1 क्विंटल में 2 मन, ठीक है, 37 शेर और 6 छटाक होता है। बहुत डिफिकल्ट होता है। 1 मैट्रिक टन 26 मन 31 शेर और 11 छटाक। ठीक है, जैसे देखिए 1 पौंड 0.4